और बदलने के लिए आपको अपनी अवांछनीयताओं को निकालना पड़ेगा। तो पहली है व्यक्तिगत जीवन की अवांछनीयता, दूसरी है आपके सामाजिक जीवन की अवांछनीयता। सामाजिक जीवन में क्या है? फैशन परस्ती, फिजूल खर्ची, दिखावा, नेक, दहेज, ये सब चीज़ें, इनको छोड़ने का व्रत लीजिए, क्योंकि इनसे कुछ आपका कुछ भला नहीं होता, खर्चा ही होता है। तो खर्चा भी होता है और देखते देखते आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो आज से एक व्रत लीजिए कि हम इन सब फालतू के दिखावे में नहीं पड़ेंगे। फैशन परस्ती, फिजूल खर्ची, अपव्यय, प्रदर्शन, इसमें नहीं पड़ेंगे। तीसरी जो दूसरी सामाजिक वृत्ति है, तीसरी है ऐसी वृत्ति जो आपके जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में जुड़ी हुई है, खान पान की वृत्ति है। खान पान आज आदमी का गड़बड़ा गया है। हम जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ पीते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं रहता। लोग हमें खिला देते हैं, हम खा जाते हैं और हम देखते भी नहीं कि उसमें क्या मिला हुआ है। आज अधिकांश व्यक्ति जो खाना खा रहा है वो प्रदूषित है। मालूम भी नहीं आपको कि आपको जब होटल में खिला दिया जाता है उसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों मिले हुए हैं। ऐसे में आपके अंदर क्या जा रहा है? मांसाहार। और मांसाहार से आप प्रदूषित होते चले जा रहे हैं, फास्ट फूड से आप प्रदूषित होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए भोजन क्या करें? सात्विक करें। सात्विक भोजन, सात्विक अन्न, सही सोर्सेज से कमाया हुआ, सही स्रोतों से कमाया हुआ अन्न, बस उसी को ग्रहण करेंगे और किसी को ग्रहण नहीं करेंगे। ये आपके जीवन में एक व्रत बन जाए आज से, और ये व्रत बन जाएगा तो फिर कभी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। परम आदरणीय माता जी ने शरीर छोड़ा 1994 में, 1994 में, और उसी दिन से आपकी जीजी ने व्रत ले लिया कि मैं अब केवल फलाहार लूँगी। तो उस दिन से आज तक हम कई बार बाहर गए, विदेश गए, सब जगह गए, पर निभाया इन्होंने। फलाहार लेती हैं और सुबह से लेकर शाम तक बस वही लेती हैं, क्योंकि उनको चिंतन भी करना है, उनको बहुत सारा काम भी करना है, उनको अपने शरीर को भी सही रखना है। तो फलाहार के कर्म बना लिए। आप भी चाहे तो बना सकते हैं। फलाहार नहीं चाहिए, फलाहार मत करिए, आप सीमित खाइए, सीमित खाइए और अनावश्यक चीज़ मत खाइए, अनावश्यक मात्रा में मत खाइए। परम पूज्य गुरुदेव ने वाक्य लिखा है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। गुरुदेव को क्या जरूरत पड़ी थी मनुष्य को जानवर कहने की? क्योंकि जानवर जैसा बर्ताव है हमारा। हम खाते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते कि हम कितना खा रहे हैं। जब खा जाते हैं तो उसके बाद कोई आके हमको परोसता है कि भाई साहब जलेबी बहुत बड़ी स्वादिष्ट बनी है, आप इनको तो ले ही लीजिए। तो पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद भी आप जलेबी खा जाते हैं। क्यों खा लेते हैं बताइए? क्या ज़रूरत है? आपके इन इंद्रियों को ज़रूरत है। स्वाद रोग हो गया आज आदमी को, स्वाद रोग, और स्वाद रोग के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा खा जाता है। शेर है, जंगल का राजा है, और जंगल का राजा होने के नाते उसको क्या है, वो कभी जब खाना खा लेता है, अपना शिकार कर लेता है, तो उसके बाद फिर वो 4-5 दिन तक कुछ नहीं खाता, पानी पीता रहता है, पचाता है, दौड़ धूप करता है ताकि उसकी एक्सरसाइज से उसका खाना पच जाए। मांस खाया उसने, मांसाहार है, मांसाहारी जीव है, पच रहा है। वैसे अब आने वाला समय बहुत बड़ा क्रांतिकारी समय है। मांसाहारी लोग बचेंगे नहीं, अब मांसाहारी जीव भी नहीं बचेंगे, मांसाहारी लोग भी नहीं बचेंगे। ये सब समाप्त हो जाएंगे, कैंसर से समाप्त हो जाएंगे, स्ट्रेस से समाप्त हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाएंगे। और शेर को ब्लड प्रेशर हुआ कि नहीं, कैंसर हुआ कि नहीं मालूम नहीं, पर शेर भी समाप्त हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। तो कौन बचेंगे फिर? शाकाहारी ही बचेंगे, मात्र शाकाहारी। इसलिए आप जो है ना, राजा, जंगल के राजा को देखिए, वो जब वो खुद परहेज करता है तो आप भी परहेज किया करो। वो क्यों परहेज करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने से दिक्कत हो जाएगी। आप भी ज़रूरत से ज़्यादा मत खाइए, कम खाइए। जितना सीमा में खाएंगे उतना ही आपका शरीर छरहरा रहेगा, अनावश्यक बीमारियां नहीं रहेंगी, दुनिया भर की तकलीफ़ें नहीं रहेंगी। क्या मज़ा आता है आपको अस्पताल जाके भर्ती होने में? बताइए, क्या मज़ा आता है आपको इतनी प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करने में? तो ये खाने पान की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पीने में हम पिएँ तो प्रज्ञा पेय पिएँ या फलों का रस पिएँ। हमको चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की और दुनिया भर का जो आज का जो पेय आ गए हैं, मुझे मालूम भी नहीं है आजकल कौन कौन से पेय हैं। शीतल पेय तरह तरह के आ गए हैं, मालूम नहीं उसमें क्या मिला हुआ है। आप क्यों पीते हो उसको? आप तो पानी पियो, ठंडा पानी पियो, प्रज्ञा पेय पियो। प्रज्ञा पेय ठंडी भी पी सकते हो, प्रज्ञा पेय गर्म भी पी सकते हो, बिना दूध की भी पी सकते हो।
बिल्कुल जड़ी बूटी का पेय है, बिल्कुल निश्चित। तो ये क्या है, खान पान सही रहेगा तो गायत्री मंत्र की दीक्षा फलित होगी। गायत्री मंत्र की दीक्षा फलित होने का मैं कारण बता रहा हूँ। गायत्री मंत्र में 3 चीज़ें हैं, भू भुव स्वः, यानी स्थूल शरीर का परिष्कार, सूक्ष्म शरीर का परिष्कार, कारण शरीर का परिष्कार। तो ये जो तीनों शरीर परिष्कृत नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपके जीवन में कोई लाभ नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को परिष्कृत करते रहना आपका फर्ज है। तो इन बुराइयों के माध्यम से बचने से 3 तरह की बुराइयां हैं, इनसे बचना है और इन 3 तरह की बुराइयों से बच के आगे बढ़ते रहना है, क्रमशः आगे बढ़ते रहना है। बीमार होकर जीने से बेटर है कि आप बिना थोड़ा कम खाएं, थोड़ा कम जीवन में जो व्यवस्थित संतुलित आपके पास जो आहार है उसको लेकर के आप खाइए। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन का उदाहरण बताता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने आमंत्रित किया था विट्ठलदास मोदी को, आरोग्य के संपादक। तो थाली में 2, 3, 4, 5 चीज़ें रखी थी उनके लिए परोसने के लिए। सब्जी रखी थी, दाल रखी थी, चावल रखे थे, सब रखे थे। तो उन्होंने कहा आचार्य जी आज आप मेरे साथ खाइए। तो बोले मैं आपके साथ तो खा रहा हूँ, बैठा हूँ आपके साथ बैठा हूँ। उन्होंने आप सब चीज़ निकाल लीजिए, केवल रोटी रहने दीजिए, 1 रोटी बस। और रोटी को इतनी अच्छी तरह से चबा चबा के खाइए, इतनी अच्छी चबा चबा खाइए जब तक कि आपके मुंह के अंदर उसका लार के साथ मिलकर के स्वाद नहीं आने लगे आपको। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो विट्ठलदास मोदी ने उस दिन उनको एक शिक्षण सिखाया कि 1 रोटी भी आपके अंदर पोषण के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से सब कुछ दे सकती है। उन्होंने कहा अब और भूख लगी हो तो 1 और ले लीजिए, मैं भी 1 लेता हूँ। 1 और ले ली, दोनों ने ले लिए। और उसके बाद उठे तो बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल संतुष्ट हो पूरी तरह से। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कहीं हम अनावश्यक तो नहीं खा रहे हैं, अनाप शनाप तो नहीं खा रहे हैं, ध्यान रखना है आपका। मित्रों ये बुराइयां हैं थोड़ी सी जो हमारे जीवन की हैं। आप कहेंगे तो बुराइयां नहीं हैं, हम तो रोज़ खाते हैं और रोज़ कई बार ज़्यादा खा जाते हैं। कई बार निकलते हैं, डाइनिंग टेबल से निकलते हैं तो वहाँ कुछ रखा हुआ है तो उसको ही उठा के मुँह में डाल लेते हैं। अरे ये मत करो ना, ये करने से आपके शरीर में बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं और फिर आपके दीक्षा फलित नहीं होती। दीक्षा के फलित होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जीवन सही चले। दूसरी बात है मित्रों, आपने बुराइयां छोड़ने का व्रत ले लिया पर आपको कुछ नियम पालन करना पड़ेंगे। पहला नियम है उपासना, भक्ति योग। दूसरा नियम है साधना, ज्ञान योग। और तीसरा नियम है आराधना, कर्म योग। मनुष्य होने के नाते हमें जन्म मिला है तो हमारा जीवन समाज सेवा में लगना चाहिए। आराधना, उपासना, साधना, आराधना, एक भक्ति योग, ज्ञान योग, एक कर्म योग। इन तीनों को आपको करने का नियम निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। उपासना का मतलब होता है कि गायत्री मंत्र का जप भाव विवल होकर। अभी आपके इस तरफ बाईं तरफ सूरज निकला है, अभी सूर्य का दर्शन करते हुए और सूर्य न निकले, सूर्य देर से निकले, 7 बजे निकले तो आप जल्दी उठते हैं। तो सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य का चित्र है, सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य के प्रकाश को रोम रोम में, कण कण में समाहित होने की प्रकाश प्रार्थना करें, एब्जॉर्ब करें, सूर्य की किरणों को अवशोषित करें और अपने अंदर को पूरी तरह से प्रकाशमय कर लें। ओजस्विता, तेजस्विता, वर्चस्विता ये बढ़ती चली जा रही है मेरे अंदर से कलिमा निकल रही है और कालिमा निकल करके मुझे उज्ज्वल बना रही है। बस ये आपका पहला व्रत, उपासना, भाव विवल होकर किया गया जप। अगर मन नहीं लगा जप में तो कोई फ़ायदा नहीं। तो जप में क्या है, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है ध्यान की। जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान। एक किताब है, आपको अच्छी लगे और आप ले जाना चाहें तो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है उपासना के 2 चरण जप और ध्यान। उपासना के 2 चरण जप और ध्यान। 1970, 68, 69 की लिखी हुई किताब है, पर बहुत सुंदर किताब है। आप पढ़िएगा उसको, आपको पता चलेगा कि किस तरह से ध्यान किया जाता है, आत्मबोध कैसे किया जाता है। तो उसमें आपको अनुमान लगेगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। मित्रों अगर आपकी उपासना सही रहेगी तो फिर क्या होगा कि आपकी उपासना के माध्यम से आप परमात्मा के पास बैठने के योग्य बन जाएंगे। उपासना यानी परमात्मा के पास बैठना, श्रेष्ठता के पास बैठना, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ बैठना। अगर आपको राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बैठने का मौका मिले तो कितना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा बहुत बढ़िया था। हमको तो ऐसा लगा जैसे हमारा सौभाग्य उदय हो गया। वो भौतिक जगत का है और आध्यात्मिक जगत का सौभाग्य क्या है कि आपको भगवान के पास बैठने का मौका मिला। आदर्शों के साथ, सत्प्रवृत्तियों के साथ, श्रेष्ठताओं के साथ बैठने का स्वभाव,
हमेशा अच्छे गुणों के साथ बैठने का स्वभाव, ये उपासना है। दूसरा ये साधना। साधना का मतलब होता है अपने आप पे अपना नियंत्रण, अपने आप पे अपना कंट्रोल। हम अपने ऊपर अपना कंट्रोल करेंगे, किसी और का कंट्रोल नहीं। किसी ने कान में कुछ कह दिया तो उसका कंट्रोल हो गया, किसी ने कुछ कह दिया कि ये खाना चाहिए तो वो उस पर कंट्रोल हो गया। आप अपना कंट्रोल करिए ना। 4 प्रकार के नियम हैं साधना में। पहला है आहार। अपने आहार के ऊपर आपका संयम होना चाहिए, आहार का संयम, खान पान का संयम। वाणी का भी संयम, बोल चाल में भी आप ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे तीर मार देते हैं कि आपको लगता है बाद में ऐसा क्यों बोला, उससे बुरा लग गया होगा उसको, तो क्यों बोला आपने। बोलते समय नियंत्रण, खाते समय नियंत्रण, क्या खा रहे हैं। मैंने खाने के बारे में डिटेल में बता दिया आपको। इसके अलावा दूसरा संयम है मित्रों, इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ वो है विचारों का संयम। विचारों पे संयम करिए, विचारों पे कंट्रोल करिए। विचार कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका मालूम नहीं कहाँ घूम रहा है इस समय। बद्रीनाथ केदारनाथ होके आए हैं तो बद्रीनाथ केदारनाथ में मन लगा हुआ है। वहाँ से लौट के नहीं आए हैं तो जाना है तो इसमें लगा हुआ है कैसा होगा, वहाँ का मौसम कैसा होगा। घर से लोग आए हैं तो घर से आने के बाद आपको लग रहा है घर में कि मालूम नहीं बच्चे सब संभाल रहे होंगे कि नहीं, व्यवस्था कर रहे होंगे। आप छोड़ दीजिए, मन को पूरी तरह से यहाँ ले आइए, मन को यहाँ ले आइए खींच करके, और विचार अपने शुद्ध रखिए बिल्कुल। विचार अपने नियंत्रित करने की कोशिश करिए। विचारों का नियंत्रण जिसने कर लिया उसको सही अर्थों में जीवन जीना आ गया। क्योंकि विचार जब कंट्रोल हो जाते हैं, अपनी जगह आ जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। विचारों का नियंत्रण करने की कला है स्वाध्याय। श्रेष्ठ विचारों में रमण करना स्वाध्याय। स्वाध्याय के माध्यम से हम कैसे अपने जीवन को अच्छा व्यवस्थित बना सकते हैं, कोशिश करिए। स्वाध्याय अच्छी किताबों का स्वाध्याय है, बार बार पठन पाठन विचार करना, आपस में चर्चा करना, उसकी चर्चा करना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे भक्त जो होते हैं मेरी चर्चा करते हैं। पठन्ति चे तुष्यन्ति चे रमन्ति चे, उसी में संतुष्ट होते हैं, उसी में रमण करते रहते हैं, उन्हीं विचारों में रमण करते हैं मेरे भक्त मेरे बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, ददामि तम बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि योग बहुत बड़ा योग है। बुद्धि के साथ योग हो जाए, ये कितना बड़ा योग है बुद्धि योग। भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में कहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो मेरी चर्चा करते हैं, मेरी लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो आप भी वर्णन कीजिए गुरुदेव की। गुरुदेव का इतना कुछ लिखा हुआ है, आप गुरुदेव के विचारों की चर्चा कीजिए, सब हर एक से चर्चा करिए। तीसरा है मित्रों, विचार संयम के बाद तीसरा संयम है आपके पास जो भी कुछ है वो सबसे महत्वपूर्ण जीवन है आपका, और जीवन का एक एक कण एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। इसलिए समय का संयम। शांति कुंज में आपने देखा होगा कि समय का संयम होता है कि नहीं, बताओ। सुबह से लेकर शाम तक घंटी बजती है, उसके हिसाब से चलता है सब। अगर समय का संयम नहीं करें तो हम तो रात तो देर तक 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, 1 बजे तक प्रवचन चल रहे हैं, फिर 1:30 बजे तक भोजन चल रहा है, फिर सुबह 11 बजे सो के उठ रहे हैं सबके सब। क्या फ़ायदा है, सारा जीवन बर्बाद हो गया, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए समय का संयम, टाइम मैनेजमेंट, समय को संयम साधिए, समय को साधिए। जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। चौथा है मित्रों अर्थ का संयम, पैसे का संयम। कंट्रोल करिए, अपने पैसे पे अपना कंट्रोल करिए, और जो पैसा बच जाए वो भगवान काम में लगा दीजिए, श्रेष्ठ कामों में, सत्प्रवृत्ति के संवर्धन के कामों में, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के कामों में, इनमें लगा दीजिए। बस देखते देखते आपका पैसे का सही उपयोग होते होते आप भी महान बनते चले जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई मित्रों, उपासना और साधना। साधना के लिए स्वाध्याय, उपासना के लिए ध्यान। अब अंतिम है आराधना। आराधना का मतलब है अपने जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है अपने हाथों से, अपने शरीर से कुछ सेवा हो जाए किसी की। सबसे बढ़िया सेवा क्या हो सकती है? सबसे पहले तो अपने आप को ठीक कर लो। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, अपने को सुधारना। दूसरा है किसी दूसरे को अपने पैरों पे खड़ा कर देना। कैसे? अच्छे विचारों के द्वारा। तो उसको अखंड ज्योति पढ़ाओ, युग शक्ति गायत्री पढ़ाओ, युग निर्माण योजना पढ़ाओ। एक व्यक्ति को एक पुस्तक के माध्यम से जोड़ देने से वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका एहसानमंद हो जाता है। जय गुरुदेव, जय माता जी। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ लाइक, कमेंट एवं शेयर भी करते रहें, जिससे गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके।
जय गुरुदेव, जय माता जी, ओम शांति।